मैं रांगी न्यूज़ के लिए नरेंद्र रांगी। आज जो पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है 134A का मामला, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि गरीब बच्चे जो एक अच्छे हायर स्कूल में एजुकेशन लिया करते थे, पाया करते थे, उनके जो शिक्षा नीति है सरकार ने उसमें बदलाव कर दिया है। और इसी बदलाव की नीति के मामले में आज हमारी मुलाकात हुई एडवोकेट दीपेश सारसर से, और उन्हीं से हम जानना चाहते हैं कि आखिर 134A का ये पूरा मामला क्या है, और उसके बारे में हम दीपेश सारसर से पूछते हैं एक मुलाकात। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब, आज जो हरियाणा में एक हाउला पूरा हो रहा है 134A, आखिर ये 134A शिक्षा का क्या मामला है कि सरकार को इसको ख़त्म करना पड़े? ये आखिर पूरा मामला है क्या? इसके बारे में थोड़ा हमें आप लोग बताएं, क्योंकि आप लोग कानून के जानकार हो, हमसे बेहतर इस बारे में आप लोग जानते हैं। देखिए, 134A हमारे EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर थे उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का एक प्रावधान है, जिसके अंदर अच्छे अच्छे जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके अंदर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवार हैं उनके बच्चे जो मेहनत करते हैं उनको एडमिशन मिले और उनको पढ़ाया जाए। ये 134A का एक प्रावधान था। हरियाणा के अंदर जब कांग्रेस पार्टी थी तो कांग्रेस पार्टी ने 2007 में राइट टू एजुकेशन के तहत 134A को लागू किया था। उसके अंदर एक प्रावधान किया कि 25% बच्चे EWS के 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेंगे, लेकिन वो समय के आते आते हरियाणा सरकार ने उस 25% को घटा के 10% कर दिया गया। चलिए, लोगों ने तब भी आवाज़ उठाई कि बच्चों को 25% एडमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा, 10% पे बच्चे आए। अब भारतीय जनता पार्टी उस 10% को भी हरियाणा में ख़त्म कर रही है। अब आपने पूछा कि ये ख़त्म कर क्यों रही है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, कोई भी बच्चा जो इस देश में जन्म लेता है, हमारा संविधान ये कहता है कि उसको पढ़ने का अधिकार है, और सरकार भी, भाजपा सरकार भी ये ख्यालियाँ उड़ाती है कि हम हर घर में शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा की जब बात आती है तो वो शिक्षा से भटक जाती है। अब ये बंद करने का मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब ये 10% शिक्षा बंद की, ये इसलिए बंद की कि प्राइवेट स्कूल को हरियाणा सरकार के द्वारा पैसा नहीं दिया गया। जो 10% बच्चे पढ़ते हैं उसका पूरा का पूरा पैसा हरियाणा गवर्नमेंट को उस स्कूल को पे करना होता है। आप मीडिया के साथी हैं, तो आज प्राइवेट एसोसिएशन ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी थी। उन्होंने एक एक आंकड़ा बताया है कि हमारे 10% बच्चे जो हमने स्कूल में एडमिशन दिलाए, जिन बच्चों ने अपना भविष्य संवारने के लिए बहुत मेहनत की, हमारे हरियाणा में शायद पर स्टूडेंट के हिसाब से 600-700 रुपये एक बच्चे के हरियाणा गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूलों को देने होते हैं, लेकिन उन्होंने वो 600-700 रुपये भी प्राइवेट स्कूलों को नहीं दिए, और वो बजट इतना इकट्ठा हो गया, प्राइवेट एसोसिएशन स्कूलों की 1500 करोड़ रुपए सरकार से डिमांड कर रही है कि हमारे जो बकाया 1500 करोड़ रुपए आप वो दीजिए, लेकिन सरकार उन 1500 करोड़ रुपए तो प्राइवेट एसोसिएशन को दे नहीं रही। तो वो कह रही कि इस 134A को बंद कर दो, और एक सेंटर की नई पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी के तहत हम बच्चों को एडमिशन देंगे। अब गजब की बात यह है कि जो अब नई प्राइवेट एसोसिएशन को एक थोपने का कानून बना रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट में क्या है, वो RTE है, वो भी राइट टू एजुकेशन है, कि भाई हम पहली क्लास से
8वीं क्लास तक के बच्चों को उस पॉलिसी के तहत पढ़ाएंगे। लेकिन मेरे भाई, मैं भाजपा सरकार को कहना चाहूँगा कि 134A के तहत तो पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन आपकी नई पॉलिसी तो पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक है। तो हमारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे कहाँ जाएंगे? और पूरा 134A के तहत सरकार को एक बच्चे के लिए 600 रुपये का वहन करना पड़ता था, लेकिन जब आपकी ये नई पॉलिसी आई उसमें करीबन एक बच्चे का आपको 2500 पे करना पड़ेगा। अरे जब आप 600 रुपये के हिसाब से 1500 करोड़ रुपए इन प्राइवेट स्कूल वालों को आप नहीं दे सकते, गरीब बच्चों के लिए आप 1500 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकते, तो 2500 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भैया वो तो कई हजार करोड़ रुपए हो जाएंगे, वो आप तो दे ही नहीं पाएंगे। तो ये एक भाजपा सरकार का ढकोसला है। और भाजपा सरकार जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ के उन्होंने अपने फ्यूचर को और आगे बढ़ाया भी है, कामयाब भी हुए हैं, ये तो सिर्फ उनको रोकना चाहती है और अपना पैसा जो उन प्राइवेट स्कूल वालों ने मेहनत की उनको पैसा न देने के कारण एक नया रास्ता निकाल रही है। तो ये 134A का पूरा मामला है। इसके तहत तो जो लड़का भाई आर्थिक रूप से कमज़ोर है मगर बौद्धिक रूप से विकसित है, तो उसका तो फिर भविष्यांतर में चला जाएगा। तो उसके लिए सरकार क्या पॉलिसी बनाए? देखिए, आपकी बात ठीक है। ये जो प्राइवेट एसोसिएशंस ने स्कूल चला रखे हैं, ये स्कूल अधिक मेहनत कराते हैं, नो डाउट। और जो हरियाणा गवर्नमेंट के स्कूल हैं इनमें स्टाफ की बहुत कमी है, या फिर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे गांव इतने पिछड़े हुए गांव हैं कि उनमें स्टाफ जाना भी पसंद नहीं करता। तो वहाँ जब प्रतिभाशाली बच्चे जन्म लेते हैं और उनको एक अच्छे स्कूल में मौका मिले तो वो बच्चे निश्चित तौर पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन सरकार उनको रोकने का काम कर रही है। अरे अगर आप 600 रुपये महीना नहीं दे सकते तो नई पॉलिसी में 2500 रुपये कैसे दोगे आप प्राइवेट एसोसिएशन को? तो सरकार ने ये फैसला फिर किस लिए क्यों लिया गया? इससे तो मतलब पूरी तरह से एक जो मतलब ये मान के चलो, अब जो गरीब परिवार हैं वो तो अपने बच्चों को भेज ही नहीं पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा फिर से सामने उजागर हुआ है। वो हमेशा से बांटने का काम करती है। अब भारतीय जनता पार्टी ये तो कहती नहीं कि हरियाणा में ये हमारा फेलियर है, हम प्राइवेट स्कूलों को 1500 करोड़ रुपए जो उनका बजट बनता है हम वो दे पाए नहीं। अब वो लोगों को फिर भड़काने का काम कर रही है कि प्राइवेट एसोसिएशन जो स्कूल में पढ़ाती है बच्चों को, वो बच्चों को एडमिशन देना नहीं चाहती, इसलिए हम इस 134A को बंद कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, आज आप देखना, आप उस बाइट को भी देखना, प्राइवेट एसोसिएशन ने चंडीगढ़ में एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियर कट कहा कि हम किसी कानून का विरोध नहीं करते, हम किसी बच्चे को एडमिशन देने का विरोध नहीं करते, हम चाहते हैं कानून बने, बच्चे पढ़ें, लेकिन सरकार के द्वारा जो पैसे निर्धारित किए गए हैं 12(1)(c) के तहत हमें वो पैसे समय पे दिए जाए। हम बच्चों को पढ़ाने में कतई कोई कोताही नहीं बरतेंगे और जो भी नियम आता है बच्चों की पढ़ाई के लिए हम सहमत हैं। तो ये तो सरकार की नाकामी है, वो पैसे नहीं दे लिए इसलिए बात को छुपाने की कोशिश कर रही है। सरकार पहले तो कुछ फैसला ले लेती है, बाद में बदल देती है। जैसा आपने अभी 10-15 दिन पहले देखा था कि खिलाड़ियों का जो 3% कोटा था उसको भी सरकार ने ख़त्म कर दिया, मगर कल ही एक नई डेडलाइन आई कि उसको फिर से लागू कर दिया। तो ये सरकार की क्या पॉलिसी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नाकारी साबित हुई है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हो, इसमें चाहे पेपर की बात हो, पेपर लीक, HCS में HCS तक, SDM तक इन्होंने फर्जी लगा दिए, इन्होंने पुलिस के पेपर बेच दिए, इन्होंने JEE SDO के पेपर बेच दिए। ये चारों तरफ से बिल्कुल नकारा हो चुकी है। और कोई भी कानून बनाती है ये पढ़ाई लिखाई उसके ऊपर मंथन नहीं करती, स्पेशल लोगों से बातें नहीं करती, उसके अच्छे बुरे के ऊपर विचार नहीं करती, जो भी फैसला मन में आता है वो थोप देती है। और थोपने के बाद जब लोग ये बताते हैं कि भैया ये आपने जनता के हित में काम नहीं किया, ये आप लोगों के विरोध में कर रहे हो, जैसा आप कह रहे हो कि
खेल कोटा इन्होंने 3% का ख़त्म कर दिया था। जब हमारे हरियाणा के सपूत जिन्होंने पूरे देश में हरियाणा का नाम किया, भाई विजेंद्र बॉक्सर ने आवाज़ उठाई, मैडम किरण चौधरी ने आवाज़ उठाई, कुमारी शैलजा जी ने आवाज़ उठाई, हमारे हरियाणा के लाखों हजारों युवाओं ने आवाज़ उठाई कि खेल कोटा बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि खेल नीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने पदक लाओ पद की एक नीति बनाई थी। और आज सरकार ने जब देखा कि चारों तरफ लोगों ने आवाज़ उठाई है और हमारे से गलत डिसीजन हुआ, आज सरकार फिर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगकर फिर वो लागू कर दिया। तो इस सरकार को भाजपा को ना तो सरकार चलानी आती और ना लोगों के हित में फैसले लेने आते। तो सर आप मतलब क्या संदेश देना चाहते हो कि सरकार को ये 134A का मामला है, इसे दोबारा से लागू करना चाहिए? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नई पॉलिसी आई है वो पॉलिसी पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक है, और बच्चे हमारे पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक स्कूलों में जाते हैं। और EWS वो किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं, वो गरीब तबके के लिए है, वो हर उस गरीब के बच्चे को पढ़ाने के लिए है जो हमारे हरियाणा को आगे बढ़ाने में, हरियाणा का नाम चमकाने में, हरियाणा का विकास करने में सहयोग करेंगे। तो इसलिए पहली से 12वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए इस EWS को दोबारा से लागू करना चाहिए।